हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज़ में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 12th का जो ड्राइंग का पेपर हुआ था उसके बारे में, ठीक है? तो चलो जल्दी से इसके आंसर की अपन देखते हैं। तो बच्चों देखो, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कह रहा है जैन धर्म से संबंधित है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? कल्प सूत्र। फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, संग्रहणी सूत्र किससे संबंधित है? तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है ब्रह्मांड संबंधी, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो ढोलामारू कृति है वो किस शैली से संबंध रखती है? तो ऑप्शन नंबर जो ब है, जोधपुर शैली, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, मेडोला एंड चाइल्ड कृति किसने बनाई थी? तो ये जो चौथा ऑप्शन है ना बच्चों, इसमें आपको शायद बोनस मिल जाएगा, क्योंकि इसमें ये जो चारों ऑप्शन है ना वो दे नहीं रखे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये जो डेढ़ एक आधे नंबर का है ना वो आपको बोनस मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? लॉस एंजल्स काउंटी कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो पांचवें में बच्चों जो ऑप्शन नंबर द है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कंपनी शैली क्या है? तो कंपनी शैली बच्चों है जो ऑप्शन नंबर ए है, भारतीय और यूरोपीय कला का मिश्रण, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर सातवां जो क्वेश्चन है, फड़ किस राज्य से संबंधित है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शन नंबर जो द है, राजस्थान, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपसे रिक्त स्थान पूछे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो कह रहा है प्रजा पारामिता नई दिल्ली में स्थित है, तो बच्चों ये हो जाएगा, ये जो प्रजा पारामिता है वो है राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, संग्रहालय, ठीक है ना। नई दिल्ली में स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो इसके अगला है दूसरा, ये कह रहा है स्पेस और स्पेस फारसी चित्रकार थे। तो बच्चों फर्स्ट में तो आपको भरना था मीर सैयद, ठीक है। फर्स्ट में आपको भरना था मीर सैयद, और सेकंड में आपको भरना था अब्दुल समद, अब्दुल समद, ये इसका राइट आंसर होता, ठीक है। फिर जो इसका अगला है तीसरा, ये कह रहा है राजा के संरक्षण में कांगड़ा शैली पल्लवित हुई। तो राजा संसार चंद, ठीक है, राजा संसार चंद, अगर ये आपने करा है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप ऑफ बॉम्बे में और कलाकार शामिल थे। तो चौथे में बच्चों फर्स्ट में तो जाएगा एफ एन सुजा, एफ एन सुजा, ठीक है ना, ये हो जाएगा फर्स्ट में तो। और जो इसका सेकंड है, सेकंड में हो जाएगा एफ एम एम हुसैन, ठीक है ना, एफ एम एफ हुसैन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो इसका अगला है पांचवा क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है बेहजाद शैली का मुख्य चित्रकार था। तो वो किस शैली का था बच्चों? वो था फारसी, फारसी लघु, फारसी लघु चित्र शैली, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फारसी लघु से चित्र शैली का वो मुख्य चित्रकार था, ठीक है। फिर बच्चों जो तीसरा है उसमें इन सारे क्वेश्चंस के मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ, ठीक है ना। तो तीसरे का जो पहला है बच्चों वो कह रहा है उत्तराध्ययन सूत्र में क्या वर्णन है, क्या वर्णित है? तो उत्तराध्ययन सूत्र जैन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें भगवान महावीर के उपदेश, नीति, धर्म, अहिंसा, मोक्ष के मार्ग का वर्णन किया गया है। तो फर्स्ट में ये करना था बच्चों। फिर जो सेकंड है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? वो कहाँ स्थित है? यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। फिर जो तीसरा था रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना केशव दास ने की थी, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है रामायण का युद्ध कांड कृति किसने चित्रित की थी? तो यह साहिबुद्दीन नामक चित्रकार ने चित्रित करी थी, ठीक है, ये चौथे का आंसर हो जाएगा। फिर जो पांचवा क्वेश्चन था राम अपनी संपत्ति दान करते हुए कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो यह पेंटिंग भगवान राम के त्याग को दर्शाती है जिसमें वे अपने वनवास से पहले अपनी संपत्ति गरीबों को दान करते हुए दिखाए गए हैं। यह भारतीय पारंपरिक चित्रकला का एक सुंदर उदाहरण है, ठीक है, ये पांचवे का आंसर हो जाएगा। फिर जो छठा क्वेश्चन था विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह बच्चों लंदन इंग्लैंड में स्थित है, ठीक है, छठे का आंसर है ये। फिर जो सातवां क्वेश्चन है एन सी मेहता क्यों प्रसिद्ध है? तो बच्चों ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? लघु चित्रकला के लिए, ठीक है।
फिर जो शांति निकेतन की स्थापना किसने करी थी? तो इसकी स्थापना रवींद्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है? फिर जो अगला क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल की कृति ऊँट पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी थी। तो बच्चों अमृता शेरगिल की पेंटिंग ऊँट भारतीय ग्रामीण जीवन और उसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को दर्शाती है, जिसमें लोक जीवन की झलक मिलती है, ठीक है? ये इसका आंसर हो जाता। तो बच्चों ये तो देखो आपको करने हैं, मैं कैसा भी बताऊँ, मैं अपनी अकॉर्डिंग बताऊँगा और आपने क्या किया वो मैटर तो वही करता है, ठीक है ना? लेकिन ओवरऑल आपके अच्छे नंबर आएँगे। फिर ये सेक्शन बी है बच्चों, जिसमें आपको मतलब थोड़े बड़े क्वेश्चन दिए हैं जो 40 शब्दों में आपको बताने थे। तो आई होप आपने बाकी पेपर मतलब बाकी क्वेश्चन आपने अच्छे ही किए होंगे, ठीक है ना? तो बच्चों अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।